मकर राशि, शुक्र राशि परिवर्तन देते गुरु शुक्र देव राशि बदल चुके हैं 19 अप्रैल को, और ये पहुंच चुके हैं वृषभ राशि में, स्वयं की राशि में पहुंच चुके हैं। और साथ में जो है मकर राशि जात को आपके 5वें भाव में रहेंगे। कब तक रहेंगे? पूरे 25 दिन तक, यानी 14 मई तक रहेंगे। तो ये आने वाले जो 25 दिन हैं, शुक्र देव की दृष्टि से यदि देखे जाए मकर राशि जात को, तो आप लोगों का सब कुछ बदलेगा। ऑल थिंग्स विल बी चेंज्ड। जी, इतने परिवर्तन, इतने फंडामेंटल चेंजेस कैसे आएंगे, क्या वजह है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि इन 25 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी में कौन से बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। याद रखें, मकर राशि के जात को योग कारक ग्रह होते हैं शुक्र देव आपके, इसलिए शुक्र देव की शुभता, शुभ स्थिति आपके लिए अत्यंत एक वरदान के समान मानी जाती है। शुक्र देव जो हैं 25 दिन आपकी ज़िंदगी को इतनी अच्छी तरह से संभालेंगे कि 14 मई को जब ये मिथुन राशि यानी छठे भाव में जाएंगे, तब भी आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये 25 दिन में आपको इतना कुछ दे देंगे। लेकिन शर्त ये मकर राशि जात को कि इस वीडियो को ध्यान से समझना और देखना। जहाँ जहाँ हम आपको कुछ सुझाव देंगे, कुछ सलाह देंगे, उनको भी आप मानेंगे, तो ये 25 दिन आपकी ज़िंदगी बदलने वाले साबित हो सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता पेंट। जी देखिए, मकर राशि के जात को इस वीडियो में हम बताएंगे शुक्र देव आपके 5 भाव में क्या फल देंगे 25 दिन के लिए। पंचम भाव के फल बताएंगे। 5वां भाव भाग्य समकक्ष भाव होता है, भाग्य भाव होता है। भाग्य के भाव में शुक्र देव रहेंगे और खुद की राशि में रहेंगे, एक पावरफुल स्थिति। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि ग्रह विषय फल कौन से हैं। शुक्र देव जिन विषयों को संभालते हैं उनमें भी आपके लिए अत्यंत शुभता आएगी। उसके बाद देखेंगे दृष्टि फल कैसा रहेगा। शुक्र देव जो हैं पंचम भाव में बैठेंगे, सप्तम भाव पर दृष्टि करेंगे। सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सप्तमेश शुक्र ही होते हैं मकर राशि जात को। शुक्र आपके सप्तमेश माने जाते हैं, इसलिए इनकी सप्तम भाव पर दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी आप लोगों के लिए। फिर हम बताएंगे क्या सावधानी रखनी है, और अंत में आपको उपाय भी बताएंगे। जी हाँ, और साथ में जो जी अंत में आपको उपाय बताएंगे। शुरुआत हम ये कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि किस तरह से जो है शुक्र राशि परिवर्तन आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा। तो 5वें भाव के फल बताते हैं। देखिए, पंचम भाव के फल, 5वें भाव जो हैं कालपुरुष कुंडली में इसको भाग्य समकक्ष भाव माना जाता है, भाग्य के समान भाव माना जाता है। ये भी क्योंकि पंचम भाव क्या है कि शिक्षा बुद्धि का भाव है। अब इसे भाग्य के समान क्यों माना जाता है? क्योंकि जिसके पास बुद्धि है, शिक्षा है, जाहिर है कि उसका भाग्य दूसरों की तुलना में ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा तेज रहता है। वो तो बुद्धि भाग्य से संबंधित होती है, इसलिए पंचम भाव को भी भाग्य भाव माना जाता है। शुक्रदेव अत्यंत शुभ माने जाते हैं। पहला लाभ ये मकर राशि जात को सबसे महत्वपूर्ण लाभ तो आपको ये समझना है कि अन्य 8 ग्रह के फलों में तीव्रता आएगी। अन्य 8 ग्रह, वजह क्या है कि योग कारक ग्रह हुए आपके लिए शुक्रदेव। जब शुक्र योग कारक ग्रह शुभ स्थिति में होता है, तो अन्य 8 ग्रह, दूसरे 8 ग्रह जो होते हैं, वे अपने फलों में तीव्रता लाते हैं, यानी फल को तेज करते हैं। एक्टिवेशन ऑफ रिजल्ट्स होता है। अब यहाँ थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखना होगा, माइक्रो एंगल से देखना होगा। ये है कि मान लीजिए अगर शुक्र तो शुभ स्थिति में है और बाकी 8 ग्रह खराब स्थिति में है, ऐसी स्थिति में योग कारक ग्रह शुक्र देव जो हैं उनके फलों में तीव्रता लाएंगे, मतलब कि उनके फल और भी बढ़ेंगे, यानी मुश्किलें बढ़ती है। लेकिन अगर अन्य ग्रह शुभ हैं, तो ये योग कारक ग्रह शुभ होने पर उनके शुभ फलों को और भी बढ़ाता है। तो वर्तमान स्थिति कैसी है? वर्तमान में मकर राशि जात को आपके सिर्फ देवगुरु बृहस्पति ठीक नहीं है, मिथुन में है। बस ये बृहस्पति मिथुन में छठे भाव में बैठे हुए हैं, 2 जून तक रहेंगे। सिर्फ बृहस्पति ठीक नहीं है आप लोगों के लिए, इसके अलावा अन्य 7 ग्रह आपके लिए अत्यंत शुभ है। तो क्या करेंगे? ये शुक्र जो हैं उन 7 ग्रहों को बहुत ही ज़्यादा जो एक्टिव करेंगे, उनके ज़्यादा फल मिलेंगे। तो समझ गए, शुक्र आपके 25 दिन तक
शनि को मजबूत करेंगे, मंगल को मजबूत करेंगे, राहु को मजबूत करेंगे, केतु को मजबूत करेंगे, सूर्य को मजबूत करेंगे, बुध को मजबूत करेंगे और चंद्रमा को भी मजबूत करेंगे। जी हाँ, तो इस तरह का ये लाभ है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो यह है कि आपके इन 25 दिन के अंदर 14 मई तक, 19 अप्रैल से 14 मई 25 दिन के अंदर आपका भाग्य जो है प्रबल बनेगा। भाग्यांक आपका बहुत ज़बरदस्त बनेगा। आपका 95% भाग्य प्रतिशत रहेगा। भाग्य की प्रतिशतता या जिसे भाग्यांक कह सकते हैं वो आपका 95%, 95% लक फैक्टर विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एस्ट्रोलॉजी। तो मतलब ये है कि भाग्य कुछ विचित्र तरीके से आपका साथ देगा। देखिए, दिमाग में अचानक जो आइडिया आते हैं वो भी भाग्य से ही आते हैं, किस्मत से आते हैं, और ये आइडिया हर एक के दिमाग में नहीं आते हैं। न्यूटन के दिमाग में जब ये आइडिया आया था, गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो उन्होंने बनाया था अपना साइंटिस्ट न्यूटन ने, आइडिया आया कि गेंद जो उछालते हैं तो आखिर नीचे क्यों गिरती है, ये ऊपर क्यों नहीं जाती। बस वहीं से ग्रेविटी का रूल मिला, और ग्रेविटी के रूल से दुनिया में आज कितने आविष्कार हुए आप लोग जानते हैं। ये आइडिया कैसा आया? भाग्य से आता है। कोई व्यक्ति महान बनता है, भाग्य से आता है। क्रिकेट में टॉस भाग्य से होता है। टॉस जीत लिया, पहले बैटिंग या फील्डिंग कर ली, और बाद में देखते हैं कि वे लोग जो हैं टूर्नामेंट जीत लेते हैं, ट्रॉफी जीत लेते हैं। क्यों? कि ये घटनाएं भाग्य से जुड़ी होती है, यानी भाग्य से जो आइडिया आता है। तो ये शुक्रदेव आप लोगों के 25 दिन तक भाग्य इस रूप में बढ़ाएंगे कि आइडियाज़ ज़्यादा लाएंगे। ये एक विचित्र पॉइंट है। रिसर्च टीम को हमने कहा था कि देखिए कि शुक्र जब आप इनके मकर राशि जातकों के 5वें भाव में बैठेंगे, भाग्य को कैसे बढ़ाएंगे। अब भाग्य के बढ़ने के कुछ तरीके नॉर्मल तो होती हैं, भाग्यशाली लोग जीवन में आएंगे, भाग्यशाली घटना होगी। रिसर्च टीम को हमने कहा था कि समथिंग स्पेशल मस्ट बी रिसर्च्ड, मस्ट बी सर्व्ड टू द कैप्रिकॉर्न्स, खास मिलना चाहिए। और एक खास पॉइंट ये मिला, ये लाइन सिर्फ हमारे इस वीडियो में आपको मिलेगी। वो ये है कि शुक्रदेव आपके 25 दिन तक विचारों से संबंधित भाग्य की प्रबलता करेंगे, यानी आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे, ऐसे विचार आएंगे जो बाद में जाकर आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेंगे। ध्यान रखना। तो 25 दिन के अंदर क्या करना, आपको नोट करते रहना है। कुछ ऐसा आइडिया आता है जो आपके फील्ड से हटकर है, तो समझना कि ये शुक्र आपके वो आइडिया ला रहे हैं। ये आइडिया आपकी ज़िंदगी में एकदम आपको नया रूप देगा। इसलिए हमने कहा कि सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। तो ये इस तरह से जो आपका आइडिया होता है। एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल काम कर रहे हैं, अचानक आपके दिमाग में आइडिया आ सकता है कि मैं कहीं दूसरी सिटी में, दूसरी शहर में जाऊं। अचानक आइडिया आ सकता है कि मैं किसी कंपनी में जॉब करूंगा, कंपनी में जॉब करूंगा, मेरा जॉब परमानेंट हो जाएगा, मुझे तनख्वाह अच्छी मिलेगी। बस ये अचानक आइडिया आ सकता है, स्पार्क ऑफ आइडिया हो सकता है। बस ये शुक्र का आइडिया। जबकि आज की तारीख में भले आप मजदूर का काम करें, बेलदार का काम करें, लेकिन शुक्र ने कुछ आइडिया दे दिया। इस तरह के भाग्य का आइडिया है। उन आइडियाज़ पर एक्शन लेना आप लोगों को। ऐसा नहीं कि आइडिया अच्छा आया, जी नहीं, एक्शन लेना है। एक्शन लेंगे, 25 दिन में मकर राशि के कई लोगों का सब कुछ बदल जाएगा। तो इस दूसरे पॉइंट को समझना भी है, जीवन में लागू भी करना है अच्छी तरह से। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यूनिक पॉइंट ऑन यूट्यूब है ये फॉर कैप्रिकॉर्न्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वीनस ट्रांजिट। जी, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा ये है, पंचम भाव में जो है प्रेम का भाव होता है, हाउस ऑफ लव कहते हैं इसको। जी, तो प्रेम के भाव में क्या कुछ खास मिलेगा, ऐसा लगता है। देखिए, शुक्र जो योग कारक ग्रह हैं, महिला ग्रह हैं, प्रेम का ग्रह हैं। शुक्र तो खुद प्रेम को पसंद करते हैं, और मकर राशि जात को शनिदेव आपकी ज़िंदगी से जब प्रेम को छीन लेते हैं, आपके नया प्रेम कौन लाते हैं? ये शुक्र लाते हैं। आपके सुबह 10 बजे एक फ़ोन कॉल आएगी मकर राशि जात को, इस मेटाफोर को याद कीजिए अच्छी तरह से। 10 बजे, सुबह 10 बजे फ़ोन कॉल आएगी कि सॉरी मैं ये रिश्ता ख़त्म कर रही हूँ, और आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि जब ख़त्म करना तो रिश्ता जोड़ा क्यों था। आप कुछ पूछना चाहेंगे क्या बात हुई, लेकिन फ़ोन बाद में नहीं उठाएगी। एंड ये सुबह 10 बजे
लेकिन शुक्र को पता चल गया कि मकर की ऐसी फ़ोन कॉल आई है। ये शुक्र जो है शाम को 5 बजे आपके मोबाइल पर, उसी मोबाइल पर एक कॉल आएगी। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ, कैसे हैं आप? पहचाना नहीं? पहचान लेंगे, ठीक है। यानी एक नया प्रेम आपके लाता है, शुक्र लाता है। तो मकर राशि जात को कुछ इसी तरह के 25 दिन है, नया प्रेम जीवन में आएगा। और शुक्र जो प्रेम लाता है तो अच्छा से अच्छा प्रेम ऐसा लाता है जो ज़्यादा वफादार होता है। तो शुक्र आपके प्रेम लाएगा। ये तीसरा पॉइंट पर नया प्रेम आएगा, ज़्यादा वफादार होगा, अच्छा होगा और सच्चा होगा। ये एक 25 दिन में अगर आपके कोई प्रेम आता है मकर राशि के आपको आपकी ज़िंदगी में, उसका स्वागत भी कीजिए और गंभीर भी बनिए, क्योंकि ये प्रेम शुक्र के द्वारा भेजा हुआ होगा और शुक्र के द्वारा भेजा हुआ प्रेम यादगार बनता है जी। इसके अलावा शुक्र जो है प्रेम से संबंधित आपके विवाद सुलझाएंगे। अगर लव अफेयर से रिलेटेड कोई विवाद है, टेंशन है, विवाद आपके सुलझेंगे। मान लीजिए कि आपके लव मैरिज आप करना चाहते हैं या किसी को फ्रेंड बनाना चाहते हैं, लेकिन फैमिली वाले मना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अब तक विरोध कर रहे हैं कि उससे दोस्ती मत रखो, उसको गर्लफ्रेंड मत बनाओ, उसको बॉयफ्रेंड मत बनाओ, और इस तरह से आपके दिमाग में टेंशन है। क्या करें? फैमिली को कैसे समझाएं? आप इन 25 दिन में समझा सकते हैं और फैमिली आपकी बात अच्छी तरह से समझ पाएगी। और एक बात बहुत ही ध्यान रखना, परिवार की जो महिला सदस्य है उनको अपनी बातें समझाइए। वो जो पुरुष सदस्य है उनको अच्छी तरह से आगे समझा देगी। डायरेक्ट पुरुष को अपनी बात मत समझाइए। लव मैरिज करना चाहते हैं, पापा खिलाफ हैं, मम्मी भी खिलाफ है, तो मम्मी को समझा दीजिए, मम्मी मान लेगी और फिर पापा को समझा देगी। यानी ये शुक्र जो है महिला की जरिए जो किस्मत ज़्यादा खोलता है, क्योंकि खुद महिला ग्रह है। तो ये तीसरा पॉइंट समझ में आया। समथिंग स्पेशल हमने आपको इसमें भी दिया है, कुछ खास बातें हमने आपको इसमें बनाई है, बताइए आपको, और इनका आप लोग फ़ायदा उठाइए जी। जो लव अफेयर्स में ऐसे टेंशन में उलझ गए, फ़ायदा उठाइए। अब आप सोचिए कि सिंगल लोगों के लिए क्या करेंगे शुक्रदेव। देखिए, सिंगल लोगों के लिए तो यह है कि आपके भी इसी तरह का प्रेम आएगा। सिंगल के लिए ऐसा लगता है कि कोई पुराना प्रेम, यानी खोया हुआ प्रेम, टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। ये तो एक चमत्कार ही होगा, क्योंकि मकर के आमतौर पर जो प्रेम में रिश्ते टूटते हैं वो टूट ही जाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस आर फाउंड एवरीवेयर। हो सकता है कि टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाए, ऐसा कोई संकेत मिलता है, उसे फिर से जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको उस समय ज़रूरत नहीं थी, आज आपकी ज़रूरत है जी। चलिए, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो है, एजुकेशन रिलेटेड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। शिक्षा से संबंधित लाभ जो है शुक्र कराते। अब शुक्र, देखिए शुक्र की बात है, प्रोफेशनल कोर्सेज वालों को ज़बरदस्त लाभ हैं। इन 25 दिन में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसे प्रवेश परीक्षा कहते हैं, प्रवेशिक परीक्षा, प्रोफेशनल कोर्सेज, MBA, LLB, MBBS के लिए, MD के लिए, ऐसी कोई भी अगर प्रोफेशनल एग्ज़ाम की एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। अगर आप कोई हॉस्टल, एयर हॉस्टेस का कोर्स कर रहे हैं और भी कुछ कोर्स कर रहे हैं, आप लोगों को लाभ मिलेगा। इस तरह से एजुकेशन रिलेटेड एक तो ये बेनिफिट है आप लोगों को। आपके लोगों के लिए जो कुछ विवाद बने हुए हैं शिक्षा विभाग से संबंधित, शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के साथ विवाद बने हुए हैं, और आपके देखिए कि पासपोर्ट बनवाना है, पासपोर्ट बनवाने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स अभी वेरीफाई नहीं हुए हैं, क्योंकि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में इसमें ज़रूरी होता है, वेरीफाई होना होता है। ऐसी स्थिति में आप अपनी बात रख सकते हैं, और कोई अवरोध आएगा तो वो अवरोध आपके दूर हो जाएगा। शिक्षा आपके कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, PhD की, जो भी आप MPhil वगैरह की शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स में कंसंट्रेशन अच्छा बनेगा, आपके पढ़ाई अच्छी होगी, सरकारी परीक्षा और इंटरव्यू भी आपके अच्छे होंगे। तो इस तरह से शिक्षा से संबंधित लाभ मिलेगा, भाग्य से जुड़े हुए लाभ आपको मिलेंगे। ऐसे हैं, अगर आपकी जो शिक्षा से संबंधित, मान लीजिए कि आपका रिजल्ट्स एकदम चेंज हो गया है, जैसा आपने सोचा वैसे मार्क्स नहीं मिले हैं आपको, और आपको लगता है कि कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है,
रिकैलकुलेशन करवा सकते हैं। इन 25 दिन में रिकैलकुलेशन की आप एप्लीकेशन दे दीजिए, अंक मार्क्स बढ़ने की संभावना है। ये भाग्य तत्व शिक्षा में आपका लाभ करेगा जी। तो इस तरह से, और जो ट्रेन है अच्छी तरह से जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको भी कुछ खास लाभ होने का योग है। तो ये चौथा पॉइंट शिक्षा का अच्छी तरह से आपको क्लियर करवा दिया हमने। पांचवा, जो पंचम भाव में विषय शामिल होता है, संतान का विषय शामिल होता है। संतान के साथ विवाद सुलझते हैं, संतान से रिश्ता अच्छा बनता है। तो इसको कई रूपों में देख सकते हैं। पहले तो ऐसे लोग देखिए, ध्यान रखिए, जो संतान होती है, ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, मकर राशि जात को छोटे बच्चे आपके भाग्यश भी माने जाते हैं। आपका अगर बड़ी संतान के साथ विवाद है, ये विवाद आपका सुलझ जाएगा। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आएंगी कि किस तरह से मैटर को सॉल्व करें। इसमें बाहर से हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही जो हैं कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, थोड़ा अपने को फ्लेक्सिबल करेंगे और आपके संतान के साथ विवाद समाप्त हो जाएगा। अगर आपकी संतान बड़ी है, मैरिड है, झगड़ा करके दूर से एक ही शहर में कहीं किराए का कमरा लेकर रह रहे आपके संतान, जिससे आपकी थोड़ी समाज में इज्जत खराब हो रही है, लेकिन बच्चा समझ नहीं रहा है, बेटा और बहू ऐसे समझिए। तो ऐसी स्थिति में जो है आप उनको समझाएंगे, वो आपकी बात मान लेंगे, आपसे फिर से जुड़ेंगे। अगर आपके इकलौती संतान है, इकलौती संतान है, कहीं हॉस्टल में आपने भेजा, हॉस्टल में भेज दी, अब उसकी बातें ऐसी हो रही है जैसे कि अब तो वो वापस आएगा नहीं, अब आगे से आगे जाएगा। ऐसे में आपको टेंशन हो गया कि आपके बुढ़ापे का क्या होगा। तो देखिए, जिनके इकलौती संतान है और अब उसके विचार बदल रहे हैं, तो मकर राशि जात को ये जीवन की सहज प्रक्रिया है। बच्चे बड़े होते हैं, उनके विचार बदल जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए, बुढ़ापे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इकलौती संतान है, कुछ समय तक भटकेगी जरूर, बहकते जरूर है। ये बच्चे आखिर मकर के पास ही आते हैं और मकर का बुढ़ापा अच्छा रहता है। तो अपने बुढ़ापे को लेकर संतान का टेंशन आपका समाप्त हो जाएगा। संतान से लाभ है। मकर राशि के ऐसे लोग जिनके आपके मान लीजिए कि बच्चे विदेश में हैं, फॉरेन में हैं, आपको यहाँ संभाल नहीं पा रहे हैं, ये मामला आपके सुलझ जाएंगे जी। ऐसा कोई मकर राशि का व्यक्ति है जिसने जो है संतान इतनी नालायक है और कुछ भी भरण पोषण नहीं करे, ऐसा आपने जो है सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट के तहत कोई केस दायर किया है, तो ये बुजुर्ग को एक भरण पोषण की जिम्मेदारी बच्चों की होती है और उन पर केस भी लगता है। ऐसे केस की सुनवाई 25 दिन में, तो आप केस जीतेंगे। संतान को झुकना पड़ेगा, एक बार नहीं 1000 बार। तो ये संतान से संबंधित लाभ आपको मिल गया। संतान के संबंधित एक और भी लाभ है, संतान की सगाई, विवाह के बारे में दिक्कतें हैं, आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आप कोशिश कीजिए। ये पंचम भाव जो हैं आपके कारण संतान का भी कुछ फायदा कराता है, ये इसी तरह का भाव है। तो उनके सगाई के मामले बातें कीजिए और कोशिश कीजिए, साथ में बच्चे अच्छे रिजल्ट देंगे और आपको खुशी होगी। छठा जो पॉइंट है आपके लिए वो है यात्राएं। यात्रा आपकी शुभ रहेंगी, अच्छी रहेंगी। शुक्रदेव जो है 14 मई तक यात्राएं लाभकारी करेगी। यात्रा में आपके कई नए लोग मिलेंगे और इस तरह से यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी। परीक्षा की यात्राएं आपके बहुत ही अच्छी रहेगी। पर्सनल टूर्स भी करेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। साथ में जो है नई जगह पर नए विचार आपके दिमाग मांगे, नए लोग आपके जीवन मांगे। देखिए कि जो है इस बार की जो यात्रा कुछ ऐसी रहेगी, यात्रा से कुछ आपको दुनिया का बाहरी वातावरण समझने में मदद मिलेगी। लाइफ फिलोसफी आप चेंज कर सकते हैं। नई जगह पर जाएंगे, लोगों का स्टाइल देखेंगे, खुद का वर्किंग स्टाइल, खुद का लिविंग स्टाइल आप चेंज करेंगे। तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन यात्रा के दौरान आप लोगों के हो सकते हैं। तो अगर यात्रा प्लानिंग कर लेते हैं 25 दिन में, तो आप कर सकते हैं और यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है जी। सातवां ये होता है कि पूर्व जन्म के बुरे कर्म कट जाते हैं। जो कोई पाप कर्म किए थे पूर्व जन्म में और जिसका दुख अभी तक भुगत रहे हैं, पूर्व जन्म के पाप कटने का योग बनता है, अचानक जिंदगी बदल जाती है। पूर्व जन्म के पाप कैसे पीछा करते? ये ऐसा करते जैसे मान लीजिए कि आप 50 साल के, आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष है ही नहीं, यानी जन्म कुंडली सही है, लेकिन ज़िंदगी आपकी ऐसी है जिसमें आप ये कहते हैं कि
जिनकी बहुत परेशान हूँ, मेरे काम धंधे खराब हो रहे, मेरे ये नुकसान है, जबकि जन्म कुंडली में तो दोष है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? वजह ये हुई कि अब ये पूर्व जन्म का कोई है बुरा कर्म अभी कटा नहीं है। तो ये एग्जाम्पल दिया है। तो मकर राशि जात को आपको लगता है कि कहीं कुंडली एनालिसिस करवाया आप लोगों ने, लेकिन उसमें सही बताया, फिर भी आपकी ज़िंदगी में दिक्कत है, तो ये पूर्व जन्म के पाप होते हैं। ये कट जाते हैं, देर सवेर करते हैं, जैसे करते हैं जिंदगी बदलती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके इन 25 दिन में ऐसे पूर्व जन्म के पाप कटेंगे और कुछ एक मकर की जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। तो ये 7 पॉइंट्स ऐसे हैं मकर राशि के जात को जो शुक्र देव आपको आशीर्वाद करेंगे। और 8वां पॉइंट इसी में शामिल है, महिला आपके लिए भाग्यवर्धक बनेगी। जब शुक्र की बात करते हैं और शुभ स्थिति की बात करते हैं, हमेशा महिला भाग्यवर्धक बनती है। ये 25 दिन ऐसा है जहां महिलाएं आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगी, आपकी समस्याओं को महिलाएं सुनेंगी और आपकी आर्थिक समस्याओं को समझेगी, भावनात्मक इमोशनल सपोर्ट आपको देंगी और महिला जो हैं अनजान जगह पर अचानक आपकी मदद करेंगी। तो इस तरह से हर दृष्टि से महिला आपके लिए है। तो आपको क्या करना है? महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना है, महिलाओं को परेशान नहीं करना है, महिला को खुश रखना है। तो ये 8वां पॉइंट है। इस तरह से अपने जीवन को चलाइए। ये शुक्रदेव के 8 आशीर्वाद है पंचम भाव में रहते हुए। युति कोई है नहीं, युति नहीं है। शुक्रदेव के साथ एक युति जो 2.25 दिन की चंद्र की युति बनी है, तो उसके देखिए कि आपके 20 तारीख वाला दिन तो निकल गया और 21 तारीख वाला दिन है, शुक्र की युति है। और ये 21 अप्रैल को शुक्र के साथ ये युति रहेगी। तो ये युति भी आपके अच्छे गहने, आभूषण, कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह आप खरीदेंगे और फैमिली वालों को खुश रखने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं कि विषय फल क्या रहेगा। तो शुक्रदेव देखिए मुलाकातें अच्छी करवाता है। आप इन 25 दिन में कई मुलाकात करेंगे, अच्छे रहेंगे। शुक्र इंटरव्यू भी अच्छा करवाता है, इंटरव्यू भी अच्छे होंगे। प्रेम के प्रस्ताव भी अच्छा करवाता है, प्रेम के प्रस्ताव भी आप लोगों के अच्छे होंगे। और आप लोग आभूषण, गहने, नए कपड़े वगैरह खरीदेंगे, डेकोरेशन करेंगे। इस तरह से कुछ ऐशो आराम आपके बढ़ेगा, लग्जरी आइटम आपके घर में आ सकता है। अब हम दृष्टि देखते हैं शुक्रदेव की। पंचम भाव में शुक्र बैठेंगे, आपके सप्तम भाव पर दृष्टि करेंगे। शुक्र की सप्तम पर दृष्टि बहुत ही अच्छी है। पहला ये कि आपके वैवाहिक जीवन का टेंशन समाप्त होगा। मकर राशि जात को पति और पत्नी के बीच में अगर एडजस्टमेंट बन नहीं रहा है या बना हुआ एडजस्टमेंट बिगड़ गया है, वो सही होगा। एडजस्टमेंट नहीं बन रहा है मतलब कि आपकी शादी लगभग 5 साल के अंदर अंदर हुई है, तालमेल बन नहीं रहा है, ऐसों के कोई दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, कुछ समझौते करेंगे आपस में और तय करेंगे कि आगे से वैवाहिक जीवन को सही बनाए रखना है। तो ये आपके उन लोगों के लिए जिनकी हाल ही में शादी हुई है और जिनका तालमेल बिगड़ गया है। मकर राशि का वैवाहिक जीवन में तालमेल बिगड़ता है 50 साल के बाद। 50 साल के बाद फिर से तालमेल बिगड़ जाता है। दरअसल क्या कि मकर राशि 50 साल के बाद कुछ शारीरिक परिवर्तन महसूस करते हैं, आप फिजिकल चेंजेस आते हैं। आपका जीवन साथी में वैसे शारीरिक चेंजेस नहीं आते और यहाँ डिस्टर्बेंस हो जाता है। मकर के तो 50 के बाद क्या कि स्मार्टनेस बढ़ती जाती है, फिर 60-70 में और स्मार्ट होते जाते हैं। अब ये 12 राशियों में मकर को ईश्वर का वरदान है कि जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं ये स्मार्ट होते ही जाते हैं। इनके जीवन साथी ऐसा नहीं हो पाते, इसलिए कुछ विवाद हो जाते हैं। बना हुआ तालमेल मकर के बिगड़ता है 50-55 के आसपास। आप लोगों के किसी के बिगड़ा हुआ है ऐसा वैवाहिक जीवन 50-55 की उम्र में, आप इन 25 दिन में बातचीत कीजिए, विचार कीजिए, आपका विवाह सुधर जाएगा। तो वैवाहिक जीवन में खुशियाँ हैं, सगाई के अटके हुए मामले सॉल्व होंगे। कोर्ट केस में जीतने की संभावना है, आपके कोर्ट केस जीतेंगे। अदालत कानूनी जीत की आपकी संभावना बन रही है। शुक्रदेव जो हैं कानूनी दृष्टि से आपको मजबूत बनाएंगे और कानूनी मामलों में आपको जीत मिलेगी। तो वकील साहब से बात कीजिए कि ये 25 दिन अच्छे हैं, इनमें आपका केस मेंशन कीजिए, रजिस्ट्री में केस को मेंशन कीजिए या कोर्ट में मेंशन कीजिए, वहाँ आपकी सुनवाई की आपको तारीख मिल जाएगी। मकर राशि के ऐसे लोग जिनको तारीख नहीं मिल रही है, उससे परेशान हैं, कोर्ट केस में आपके मिल जाएगी। फाइनल फैसले इस दौरान आपके लिए अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा। शुक्र की दृष्टि अच्छी है, पार्टनर के साथ आपके विवाद सुलझेंगे। और बहुत ही बड़ी बात है कि बहन और बेटी से बड़ा लाभ मिलेगा। तो बहन और बेटी आपके लिए कोई चमत्कार के समान साबित होंगे। बहन और बेटी से सलाह लीजिए, सलाह लेकर काम कीजिए, आपके चमत्कार हो जाएंगे। तो इस तरह से ये अच्छा है।
दृष्टिफल अच्छा है। युति का हम आपको बता चुके हैं कि चंद्र के साथ युति है, बाकी किसी बड़े ग्रह के साथ कोई युति नहीं रहेगी। और 25 दिन शुक्र अपनी मन मर्जी से आपको लाभ देंगे। चंद्र के साथ ये 2.25 दिन की युति 20-21 अप्रैल की थी, और ये युति भी आपके लोगों के शुभ है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बता रहे सावधानी, सावधानी क्या रखनी है। मकर राशि जात को शुक्रदेव की जहाँ तक स्थिति है वो ये है कि आप इसमें 25 दिन में एक गलती कर सकते हैं, और वो गलती ये कर सकते हैं कि आप बिना वजह उधार ले सकते हैं। धन अगर आपने उधार ले लिया इन 25 दिन के अंदर तो समझिए कि शुक्र नाराज हो जाएंगे। धन उधार लेने से बचिए। धन लेकर कोई लग्जरी आइटम खरीदने की गलती मत कीजिए, क्योंकि शुक्र आपके काम धंधे, बिजनेस, जॉब सब अच्छा चलाएंगे, और उम्मीद कीजिए उन्हीं पैसों से आप खरीदिए जी। तो ये ध्यान रखना है, उधार लेने से बचिए। जरूरी काम, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों के विवाह से संबंधित जरूरी या किसी बीमारी के लिए कोई उधार ले सकता है, अन्यथा आमतौर पर उधार लेना ठीक नहीं। अगर इन 25 दिन में मकर उधार लेगा, शुक्र शुभ रहते हुए भी उधार लेगा, तो फिर वो और भी गरीब बनेगा और भी कंगाल बनेगा। तो पूरा ध्यान रखिए आप लोग, उधार नहीं लेना है। शुक्र खूब देंगे, उन्हीं से काम चलाना है, और लग्जरी आइटम भी आप खरीद सकते हैं उनसे। उपाय बताते हैं। मकर राशि जात को जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब है वो भी उपाय कर सकते हैं, और साथ में जो हैं जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत है वो भी शुक्र को और भी मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, दूध, चीनी, चावल वगैरह का। साथ में महिलाओं का आदर कीजिए, शुक्र आपके शुभ हो जाएंगे और आपका जीवन ज़्यादा खुशहाल बनेगा। शुक्रदेव देते गुरु को हमारे चैनल का सादर प्रणाम मकर राशि जात को। और इस तरह से ये वीडियो जो है रिसर्च टीम के रिपोर्ट के आधार पर हमने तैयार किया है, चर्चा करने के बाद हमने तैयार किया है। रिसर्च टीम का काम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर और ज़रूर बताइए कि रिसर्च टीम ने बहुत ही अच्छी रिपोर्ट दी, अच्छा कंटेंट क्रिएट किया जी। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पर पहली बार बता रहे हैं, वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए आप। याद रखिए हमारा चैनल मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है, और यूट्यूब पर हमारा एक स्पेशल जो स्टेटस बना हुआ है इस चैनल का, JR एस्ट्रोलॉजी 1 चैनल का एक्सपर्ट चैनल है हमारा कैप्रिकॉन्स मकर राशि जातकों के लिए। खुश रहिए और खुशहाल रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप करें, ताकि जब आप वीडियो को हाइप करते हैं यूट्यूब उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। शुक्रिया आपका। आप हमारे चैनल के मेंबर्स भी बन सकते हैं। 89 रुपीज़ लगते हैं, 89 रुपये लगते हैं, चैनल का मेंबर बन सकते हैं। और अब तक हमारे चैनल के कुल 415 मेंबर्स बन चुके हैं, उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का बनिए, मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। चैनल को सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। शुक्रिया।